हेलो स्टूडेंट, वेलकम एसजे क्लासेस। आज कुछ टाइम पे मैं वीडियो दे रहा हूँ, वरना मैं परमानेंट वीडियो दे रहा था क्योंकि इस बीच हमारे रिजल्ट आए थे यूके बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। तो हमारी क्लासेस का सबसे फर्स्ट क्लास रिजल्ट का 100% रिजल्ट, तो उसी का ये हमारी मेहनत और उन स्टूडेंटों की जो मेहनत है उसी का जो रिजल्ट था वो बहुत अच्छा है। ऐसे ही आई होप अब नेक्स्ट ईयर जो इस ईयर पे जो स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो भी, मैं उम्मीद करूंगा कि वो भी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से और मेहनत से पढ़ाई करेगा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा और एसजे क्लासेस का फिर से नाम आगे वो ले जाएगा। तो स्टूडेंट फिर से ये एक बार मैं बता देता हूं, मैं अपना नंबर 7300741747। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं आज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्टूडेंट ये मैं आपको बता दे रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूके बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूके बोर्ड का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। न्यू सिलेबस में भी ये चीज है, इसलिए कोशिश करें कि चीज को समझें। इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस 100% आ सकती है पेपर में। तो स्टूडेंट अब हमें इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने से पहले ये तो पता हो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। दो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर दोज रिएक्शन whose rate does not depend concentration of reactant, that is independent the rate of concentration of reactant। क्या किसे बोलते हैं जीरो ऑर्डर? those reaction does not depend rate does not depend concentration of reactant, which is known as zero order reaction। तो स्टूडेंट ये पता चल गया ना कि वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। इस टाइप की जो रिएक्शंस होगी उसको क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब स्टूडेंट क्या पढ़नी है हमें? इंटीग्रेटेड रेट ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना स्टूडेंट? तो स्टार्ट करते हैं, हर एक स्टेप आराम से करेंगे, समझते हुए करेंगे। लेट अस कंसीडर a zero order reaction A to P. If T equal to 0, then concentration A, then A whose concentration is A naught. If T equal to T times, then concentration A is A. According to रेट लॉ, हमेशा स्टूडेंट क्या एक जनरल इक्वेशन ली ए से पी, कोई एक रिएक्शन ले, रिएक्टेंट भी है उसमें, प्रोडक्ट भी है। जब टी की जगह हमने जीरो रखा तो ए का कंसंट्रेशन किसके इक्वल हुआ? ए नॉट के इक्वल। जब टी इक्वल टू टी टाइम्स हुआ तो ए का कंसंट्रेशन किसके इक्वल हुआ? ए के इक्वल हुआ। सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ माइनस डी अपॉन डी टी, कंसंट्रेशन ए प्रोपोर्शनल टू ए की पावर जीरो। ये ए की पावर जीरो क्यों आया? मैंने अभी बताया ना, दे इंडिपेंडेंट रेट इंडिपेंडेंट क्या? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल है। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर की है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? जीरो। फर्स्ट ऑर्डर होगा तो यहां पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड होगा तो यहां पे क्या लिखेंगे? सिंपल से एक फंडा पकड़ो। रेट लॉ क्या? माइनस डी अपॉन डी टी, कंसंट्रेशन ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ की पावर क्या? जीरो। फर्स्ट होगा तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड होगा तो सेकेंड ऑर्डर। यहां पे तक आ गया? कोई कंफ्यूज तो नहीं करेगा? एक जनरल रिएक्शन ली मैंने, ये स्टेप तो हर जीरो ऑर्डर में भी करनी होगी, फर्स्ट ऑर्डर में भी करनी होगी, सेकंड ऑर्डर में भी करनी होगी। यहां तक भी पूरा सेम होगा। जीरो की जगह क्या लिख देंगे आप? जीरो।
फर्स्ट की जगह क्या लिख देंगे फर्स्ट, सेकंड की जगह क्या लिख देंगे। क्या यहां पे तक क्लियर हो गया। ये जीरो कहां से आया, इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करते, इसीलिए जीरो ऑर्डर है तो जीरो, फर्स्ट ऑर्डर होगी तो फर्स्ट, सेकंड होगी तो सेकंड। आई होप आ गया होगा। फिर स्टूडेंट कभी भी प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है स्टूडेंट, कांस्टेंट आता है नहीं आता है। कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, के से। अब यहां पे मैं क्या लिख दूं के नॉट, कोई दिक्कत, क्यों लिख रहा हूं के नॉट, जीरो ऑर्डर का। अगर यहां पे 1 लिख दूं तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 लिख दूंगा तो k2 भी लिखूंगा तो कौन सा ऑर्डर समझोगे आप, सेकंड ऑर्डर। अभी लेकिन किसकी बात हो रही है, जीरो ऑर्डर, तो यहां पे a की पावर 0, ठीक है। फिर स्टूडेंट माइनस डी अपॉन डी टी, किसी की पावर 0 कितना होता है स्टूडेंट, याद रखना एक पॉइंट, किसी की भी पावर हमेशा 1 होती है, किसी की पावर 0 हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के, याद रहेगा। तो यहां पे इसकी जगह लिख दूं, और कारण क्या दे दूं, किसी की भी पावर 0 क्या होती है, किसी की, एक है किसी, कंसंट्रेशन ऑफ एक है किसी की पावर 0 हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के, याद रहेगा। कोई भी फंक्शन हो, आज के बाद आप किसी की पावर 0 देखते हो तो हमेशा उसकी वैल्यू किसके इक्वल रख दोगे, 1। कई बच्चे सोचते हैं कि नहीं किसी की पावर 0 है तो वो 0 क्या लाएगा, नहीं आप गलत है, किसी की भी पावर 0 हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के। तो यहां पे तक मैं एक बार फिर से समझाऊं, एक जनरल रिएक्शन ली, अगर जब हमने टी की वैल्यू जब 0 के इक्वल रखी तो कंसंट्रेशन ए किसके इक्वल हुआ, ए नॉट के। जब t इक्वल टू टी टाइम्स लिया तो कंसंट्रेशन ए किसके इक्वल हुआ, ए के इक्वल। सो रेट का माइनस डी अपॉन डी टी, कंसंट्रेशन ए प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 0 ऑर्डर, 0 ऑर्डर मतलब 0, प्रोपोर्शनल हटा कांस्टेंट आ गया, 0 क्या है 0 ऑर्डर, फर्स्ट क्या है फर्स्ट होता है, फिर किसी की पावर 0 1, यहां पे तक हो गया, ठीक है ना। तो माइनस डी अपॉन डी टी ए के नॉट इंटू 1 के नॉट, ठीक है, इधर तो हो गया। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के नॉट, इतना कर लेंगे। फिर यहां से आगे मैं यहां कर देता हूं, ठीक है, यहां पे तक हो गया। फिर स्टूडेंट अब क्या करेंगे, ये जो अपॉन है ना, एलएचएस में अपॉन है, अपॉन के उधर जाता तो क्या हो जाता है वो, अगर एलएचएस में अपॉन में है तो वहां जाके क्या होगा, इनटू पे। एक फंडा याद रखना, अगर एलएचएस, और यहाँ पे आरएचएस लिख देता हूं, अगर एलएचएस में प्लस में है तो आरएचएस में जाके वो क्या हो जाती है, वही चीज माइनस हो जाती है। अगर एलएचएस में माइनस है तो वहां आरएचएस में जाके हो जाती है वही चीज प्लस में। अगर इनटू में है अगर एलएचएस में तो वहां जाके हो जाती है वो डिवाइड, अगर डिवाइड में है तो वो चीज क्या हो जाती है, इनटू में। ये फंडा याद रखना। तो अभी तो डिवाइड में है तो वहां जाएगी किसमें होगी, इनटू पे। कर लेंगे फिर इनटू, तो यहाँ पे कर लेते हैं माइनस डी ए इक्वल टू के नॉट इंटू डी टी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला इससे इंटू कर देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट, यहां पे तो कोई दिक्कत। अब स्टूडेंट क्या है, इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, यहां पे आके इंटीग्रेशन करना है। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेटेड बोथ साइड, इंटीग्रेटेड बोथ साइड, तो दोनों साइड पे क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट। ये ठीक है ना स्टूडेंट। आपको मैं आज एक चीज बताता हूं, वो बिल्कुल इंटीग्रेशन वाले जो मैथ्स वाले तो उनको आ ही जाएगा, लेकिन जो बायो वाले हैं उनके लिए एक सरल सा टॉपिक, फिर से एक बार साइड में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट कभी भी डी कुछ, अभी तो ए है ना कुछ, मैं यहां पे कुछ लिख देता हूं, हमेशा डी कुछ का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, कुछ होता है। क्या होता है, डी कुछ का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, कुछ। मतलब अगर कुछ की जगह ए होगा तो क्या हो जाएगा, ए। डी की जगह एक्स, ए की जगह एक्स होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स। डी की जगह बी होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा,
आ गया ना समझ में? डी कुछ का इंटीग्रेशन क्या होता है? केवल कुछ। डी कुछ का इंटीग्रेशन केवल कुछ। डी कुछ का इंटीग्रेशन केवल कुछ। डी कुछ का इंटीग्रेशन केवल कुछ। एक कुछ है, कुछ भी हो सकता है। आ गया यहां पे तक? कोई दिक्कत? तो यहां पे क्या होगा फिर? डी कुछ क्या है? डी कुछ, कुछ की जगह क्या है? ए हो जाएगा यहां पे। स्टूडेंट कभी भी ये देखिए dx, dy, dz, यहां ध्यान देना है। यहां पे क्या है? dt, मतलब इसको देखना है dt, स्मॉल एलिमेंट dt किसके रिस्पेक्ट में होगा? हमेशा t के। dx किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा? x। dy किसके रिस्पेक्ट में होगा? y। पहचान जाओगे ना कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। कहीं पे लिखा भी नहीं होता है किसके रिस्पेक्ट में करो, लेकिन ये तो दे रखा है आपको dt, मतलब t के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे dx होता तो आप किसके रिस्पेक्ट में करते? पूरे का इंटीग्रेशन x। अब बच्चों आप यहाँ पे तक आ गया कि भैया हाँ समझ गए कि भाई t के रिस्पेक्ट करना है। इंटीग्रेशन में t के अलावा कोई भी चीज होगी तो कांस्टेंट होगी और वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगी, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेट नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये देखो k नॉट t के इक्वल होता है क्या? नहीं होता है, तो मान है ये। अब वही बात आ गई, d कुछ का इंटीग्रेशन क्या होगा? कुछ। कुछ क्या है? t है कुछ और प्लस i। हमेशा इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके बाद क्या लग जाता है? कांस्टेंट। क्या लगता है? ये याद रखना, हमेशा कभी भी आप डिफरेंशिएशन करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा क्या लग जाता है? इंटीग्रेशन लग जाता है। इतना आ गया आपकी समझ पे? और ये वेन आई इक्वल, इसे इक्वेशन एक्स दे दो, वेन आई इक्वल टू भी लिख लो इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। यहां पे तक आ गया? आ गया ना आप लोगों को यहां पे तक? अब स्टूडेंट जस्ट इससे आगे, ठीक है ना? यहां पे देख लो अभी तक क्या करा, एक रिएक्शन ली ए, फिर रेट लॉ लगाया मैंने, डी कुछ प्रपोर्शनल हटा के नॉट आ गया, पावर 1 के नॉट, फिर ये इनटू में डिवाइड में था आ जाएगा, इनटू हो गया, इंटीग्रेटेड थी तो इंटीग्रेटेड वो साइड कर दी मैंने, बोला कुछ डी कुछ का इंटीग्रेशन कुछ होता है। फिर जब दो चीजें होती हैं तो उस समय देखना पड़ता है यार किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। अच्छा यहाँ पे टी है ना तो टी के रिस्पेक्ट में, टी के अलावा जो भी होगा वो बाहर, जैसे ये हो तो डी टी, फिर डी कुछ का इंटीग्रेशन टी। यहाँ पे तक आ गया? फिर स्टूडेंट अब मैं अभी, ठीक है ना, यहाँ पे तक हो गया, मिटा देता हूं, यहाँ पे तो आपने सीख लिया होगा। फिर इक्वल टू इतना पूरा हो गया, आई इक्वल टू। अब मैं क्या करूंगा, हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी थी इफ टी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे काम आएगी कंडीशन, इफ टी इक्वल टू 0 देन concentration A is equal to the A. If T equal to 0 then A equal to A. यहां पे तक आ गया? मैं फ्रॉम इक्वेशन x लिखता हूं, x क्या थी? माइनस ए के नॉट टी प्लस आई। मैंने क्या रखना है? t इक्वल टू 0। जब हम t की जगह 0 रखनी थे, a की जगह क्या रखना पड़ेगा? हमने ए रख दो। फिर ए था ना यहाँ पे तो कंसंट्रेशन ए था तो ए नॉट लिख दिया, के नॉट टी की जगह क्या रख दो? 0, क्योंकि टी की जगह तो आपने 0 रखना है, तभी तो ए की जगह किसके इक्वल हो जाएगा? ए नॉट। कंडीशन है, मान रखा है कंडीशन, तभी तो इक्वेशन एक्स है। इसके बाद हमने क्या बोला? जब हमने कंडीशन बोला टी इक्वल टू 0 देन ए इक्वल टू किसके? ए नॉट। किसी के नंबर को 0 से इंटू करते हैं तो क्या आता है? 0। तो इसका मतलब आई इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ए। अब ये आई की वैल्यू फिर से इक्वेशन एक्स में रख दो। अब कंडीशन में नहीं रखना, कंडीशन रखा तो हमें वाले आई की वैल्यू आ गई ना, यहाँ रखो अगेन फ्रॉम इक्वेशन एक्स, फ्रॉम इक्वेशन एक्स क्या है? माइनस ए के नॉट टी प्लस आई, माइनस ए के नॉट टी प्लस आई क्या है? माइनस ए। देखो आई की जगह था ना माइनस ए नॉट, तो मैंने आई की जगह लिख दिया माइनस ए। अब ये देखो ए वाले साथ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस,
तो मैं फिर इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। इसको मिटा के फिर मैं आगे काम चलाता हूं। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस ए इक्वल टू के नॉट टी माइनस ए। अब ये माइनस वाला उधर जाए क्या होगा, प्लस, माइनस ए प्लस ए नॉट इक्वल टू के नॉट टी। अब देखो पहला नंबर तो माइनस होना नहीं चाहिए, तो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ए नॉट माइनस ए इक्वल टू के नॉट टी, क्योंकि अच्छा लगता है कि पहला ही नंबर माइनस करके अच्छा नहीं लगता। अब स्टूडेंट यहां से अपॉन टी कर दो, इंटू का है ना, मैंने अभी बताया था इंटू वाली चीज वहां जाके क्या हो जाती है, दिस इज द इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कोई डाउट, कहीं पे डाउट नहीं, हमने एक रिएक्शन मानी क्या, इफ ए जनरल रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इज गिवन बाय ए टू पी, एक ए टू पी, फिर क्या ए, जब हमने कंसंट्रेशन ए टी इक्वल टू जीरो था तो कंसंट्रेशन ए इक्वल टू ए नॉट हो गया, ठीक है ना। और जब टी इक्वल टू टी टाइम था तो कंसंट्रेशन ए की इक्वल हुआ। फिर हमने रेट लॉ क्या बोला, माइनस जी अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू ए की पावर जीरो। जीरो कहां से आया, जीरो ऑर्डर के बाद। फिर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस डी अपॉन डी टी ए प्रोपोर्शनल टू ए की पावर वन, जीरो नहीं क्योंकि अब तो फर्स्ट ऑर्डर में आ गए, सेकंड ऑर्डर में टू आ जाएगा वहां पे। तो फिर किसी की पावर जीरो वन होती है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन एक्स बनाई, फिर कंडीशन बनाई, इफ टी इक्वल टू जीरो देन इक्वेशन एक्स पे गए, हर टी की जगह जीरो रख दिया, हर टी की जगह जीरो था और ए की जगह ए नॉट रख दिया, तो ए की जगह ए नॉट हो गया, टी की जीरो, किसी भी नंबर को जीरो से इंटू करने में जीरो आया, देन आई इक्वल टू माइनस। फिर और इक्वेशन एक्स में आई की वैल्यू रखी, क्योंकि इक्वेशन एक्स तो ये थी, ये तो कंडीशन वाली से बनी ना, इक्वेशन एक्स ये थी, इस देखो माइनस ए के नॉट टी प्लस आई की जगह रख दिया माइनस ए, फिर प्लस और माइनस माइनस वाला उधर जाके प्लस, पहला माइनस नहीं होता तो मैंने रिप्लेस कर दिया, ये प्लस वाला था ये माइनस वाला था, ये इंटू में था वहां जाके डिवाइड। दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसी ने पूछा कि भाई बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, दोस टाइप ऑफ रिएक्शन whose rate does not depend concentration of reactant, that is it is independent of concentration of reactant। आई होप आपको सब समझ आ गया हो, नहीं आया तो आप मुझे क्वेश्चन करें कि सर यहाँ पे नहीं आया, मैं बताऊंगा। आई होप आप ऐसे सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करो।